पाकिस्तान में इंतखाबात का सबसे बड़ा मैदान सजने को है और 24 घंटे जो है वो सिर्फ रह गए हैं इस बड़े मार्के के अंदर। अब कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि 24 घंटे के अंदर एक ऐसा बड़ा फैसला आ जाएगा और कुछ ऐसे मामलात बन जाएंगे कि जो गेम बनाई गई थी काकड़ हुकूमत की जानिब से, माफिया की जानिब से, वो बिल्कुल ही उलट कर कैदी नंबर 804 की तरफ चली जाएगी और एक बार फिर जो है वो इलेक्शन से सिर्फ 24 घंटे पहले पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो दोस्तों संभाल लिया गया है कैदी नंबर 804 की जानिब से और उसके टाइगर्स की जानिब से। अब होता यह है कि काकड़ हुकूमत और पीडीएम सरकार ने और माफिया ने इस वक्त एक बहुत ही मास्टर प्लान बनाया हुआ था धांधली का। अब वो धांधली का प्लान जो है वो कोर्ट ने जो है वो चौपट कर दिया है और इमरान खान के हक में एक और बड़ा फैसला सुना दिया है, जिससे अब जो धांधली करना है वो तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। क्या मामला है आपको तफसील से बताएंगे। इससे पहले दरखास्त यह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों बात यह है कि इस वक्त इस फैमिली को इकट्ठा होना बहुत जरूरत है, वक्त की जरूरत है। और ये जो बिकाऊ मीडिया है ये आपको वन साइडेड पिक्चर दिखा रहा है और इस पिक्चर की वजह से आपको जो एक्चुअल अवेयरनेस है वो नहीं आ रही। 24 घंटे का वक्त पीछे रह गया है। साथ दे, क्योंकि मैं जो है वो बेनकाब करता रहूंगा। जो कहानी जो है झूठ पर मबनी होगी, जो कहानी है जो आवाज झूठ पर मबनी होगी, उसको बेनकाब करना हम सब की जिम्मेदारी है। दोस्तों मेरा नाम है उस्मान फिरोज। अब मामले की जानिब चलते हैं कि असल में वो कौन सा ऐसा बड़ा इकदाम हुआ है, कौन सा बड़ा ऐसा फैसला आ गया है जिससे पूरी की पूरी काया ही पलट कर रह गई है। दोस्तों मामला यह था कि अब जो जमीनी हकाइक है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जितने भी सर्वेज आप देख रहे हैं उन सर्वेज को अब मैनिपुलेट किया जा रहा है। वो सर्वेज को कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है कि जो 2 दिन पहले तक सर्वे जो है वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुल्क के कोने कोने में बता रहे थे, आज मेरे दोस्तों हुआ यह है कि अब उन सर्वेज को उल्टा कर उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अक्सरियती जमात दिखाया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो अब वो सर्वे चला रहे हैं और एक बारीक प्रोपेगेंडा, एक बारीक साजिश रचाई जा रही है जिससे तासुर ये बनाया जा रहा है कि जनाब बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सरियती जमात है। लेकिन आपको पता है, आप जानते हैं कि हकाइक जो है वो बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त कोई एक मामला भी ऐसा नहीं है जो कि मुखालफीन के हाथ में नहीं है और मुखालफीन अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह कैदी नंबर 804 को सियासी मैदान से आउट कर दिया जाए। लेकिन बाउंसर पर बाउंसर पड़ रहे हैं और मुखालफीन की तमाम चालें जो है वो नाकाम हो रही हैं। पल पल बदल रही है सूरत हाल। अब क्या चेंज आई है और धांधली का प्लान, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि फैसला क्या है, ये जान लीजिए कि धांधली का प्लान क्या है। धांधली का प्लान चौपट इस तरह हुआ है दोस्तों कि पहले तो ये सोचा गया था, आपने पिछले इलेक्शंस में देखा कि बड़ा वावेला मचा आरटीएस सिस्टम बैठने का और उसके बाद जो है अब आरटीएस बिठाना जो है वो तो मामले का हल नहीं था। ठीक है जी, अब मैं आपको मुस्तनद मालूमात दे रहा हूं जो मुझे सोर्सेस से पता लगी है। अब आपने सुननी है कि मामला क्या, बहुत ही बड़े माफिया की जानिब से ये बातें आप तक पहुंचा रहा हूं मैं, जो किसी ने आकर मुझे बताई हैं, मेरे सोर्स ने। जनाब माफिया का ये कहना था कि और काकड़ हुकूमत का ये कहना था कि इस बार हम इलेक्शन के अंदर 7 तारीख तक यानी आज के दिन तक हम जो कुछ हो सकता है इमरान खान के साथ मुमकिना तौर पर वो करेंगे 7 तारीख तक। अब 8 तारीख को जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और जो कर सकते थे उसके ऊपर क्या हुआ है? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार जनाब पहले जो सिस्टम जो है वो बिठाया गया, उसके रिजल्ट्स के अंदर मैनिपुलेशन की गई।
अब वो मामला जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने आ चुका है और पूरी दुनिया को ये बात पता लग चुकी है कि जनाब इस तरह भी धांधली हो सकती है। तो पहली बात यह है कि आरटीएस सिस्टम बिठाना, वो भी 5 साल बाद, कोई सलूशन नहीं होगा। अवाम उस बात को नहीं मानेगी। बिठाकर अपनी मर्जी के जो मामला हैं वो करना, वो भी मुमकिन नहीं होगा। और अगर पोलिंग स्टेशन के ऊपर डब्बों में हेर फेर किया गया, कोई धुंध लाई गई दरमियान में, तो उस सूरत के अंदर भी अवाम जो है वो जीना हराम कर देगी, क्योंकि इमरान खान की हिदायत जो है वो अंदर डायरेक्ट अडयाला जेल से ही आ रही हैं कि आपने अपने वोट का पहरा देना है, सिर्फ अपना वोट कास्ट नहीं करना। इसलिए अवाम जो है वो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा रहेगी, उस वक्त तक रहेगी जब तक इलेक्शन का फॉर्म 45 बाहर नहीं आ जाता। इसलिए डब्बा चेंज करने का भी मामला गया। अब जो है इसके अलावा धौंस जबरदस्ती की गुंजाइश रहेगी नहीं बाकी, और मामला जो है अब जाएगा आजाद उम्मीदवारों के ऊपर। यानी कि यहां तक 8 तारीख तक अगर कुछ भी होता है तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया, वो इस कदर एक्टिव हो गया है कि वो सारा पोल खोलकर दिखा देगा। अब रंग में इनके भंग डाल दी है, इनके प्लान को चौपट कर दिया है एक बहुत बड़े डिसीजन ने। वो कैसे कि अब इन्होंने ये सोचा था कि जनाब जितनी भी हम कोशिश करेंगे, मैनेज करने की कोशिश करेंगे। माफिया ने ये सोचा था, काकड़ हुकूमत ने ये सोचा था और पीडीएम ने ये सोचा था कि हम ये करेंगे कि हर तरह की तरह इंटरनेट जो है वो डाउन कर देंगे। इंटरनेट बहुत सारे पूरे मुल्क में जो है वो हम डाउन करते रहेंगे और जिसकी वजह से फायदा उठा लेंगे। यहां भी उनको मुंह पे तमाचा पड़ा है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में जिब्रान नासिर ये पिटीशन लेके चले गए हैं कि जनाब इंटरनेट का जो है वो होना, बिला तातुल होना जो है वो बड़ा अशद जरूरत है इस वक्त इलेक्शंस की, ताकि हकाइक जो है वो मंजर आम पर आ सके। उसके ऊपर जज साहब ने कहा कि भाई हमारा तो अब नहीं चल रहा नेट, तो अगर हमारा नहीं चल रहा तो फिर बाकी दुनिया का क्या आलम होगा और पूरे पाकिस्तान का क्या आलम होगा। तो उस हवाले से उन्होंने बड़ी ही सख्त रिमार्क्स देते हुए ये फैसला जो है वो जारी किया है कि पूरे पाकिस्तान में बिला तातुल इंटरनेट की फराहमी इलेक्शंस के दौरान जो है वो जारी रहेगी, और अगर इसके ऊपर किसी ने अमल दरामद ना किया तो जनाब फिर वो आपको पता है कि तौहीने अदालत उसके ऊपर लगेगी, और जब तौहीने अदालत लगेगी तो बड़े बड़ों के होश जो है वो ठिकाने आ जाएंगे। अब इस बात से डरते हुए जो जनाब इंटरनेट प्रोवाइडर्स के वकील हैं वो ही अदालत में पेश नहीं हुए, लेकिन अगर वो अदालत में पेश नहीं भी हुए तब भी अदालत ने ये बात बाशगाफ अल्फाज में बता दी है अपने ऑर्डर में कि जनाब किसी सूरत भी ये जो प्लानिंग कर रहे हैं इंटरनेट रोकने की या इंटरनेट बंद करने की, वो किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। जिब्रान नासिर साहब ने एक बड़ा ही जबरदस्त इकदाम उठाया है और जिब्रान नासिर साहब की ये जो पिटीशन थी वो काबिल तहसीन थी, क्योंकि इंटरनेट बंद करने की साजिश काकड़ हुकूमत की बड़ी जबरदस्त जो है वो साजिश थी कि जिसकी वजह से हकाइक ताखीर से आएंगे। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो अगले दिन आएंगे या उससे अगले दिन आएंगे जब इंटरनेट ही नहीं होगा, और आईएसपीज की तरफ से नहीं होगा। यानी आईएसपीज का मतलब यह है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से नहीं होगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि जब इन्होंने टेम्पररी बंदिश लगाई जाती है या डाउन किया जाता है यूट्यूब को या फेसबुक को, तो फिर लोग क्या करते हैं कि लोग जो जनाब वीपीएन है वो डाउनलोड करके उसका सहारा लेके मामले को आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर पीछे आईएसपी से नेट नहीं आ रहा होगा तो फिर इंटरनेट जो है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन का फ्लो रुक जाएगा और फिर धांधली के इम्कानात बेतहाशा बढ़ जाएंगे। अभी आपने देखा 5-5 हजार नोटों वाली गेम, और वो इस तरह की बहुत सारी गेमें जो है वो प्लान करके बैठे थे, जो चौपट हो गया है निजाम, और अब उनको हर सूरत में इंटरनेट बिला तातुल पूरे पाकिस्तान में देना पड़ेगा, जिससे इमरान खान की एक और फतह जो है वो आपके करीब है। धांधली के इम्कानात कम हो जाएंगे और एक बड़ी खुशखबरी जो है वो उम्मीदवारों के लिए ये आज जो है वो हाई कोर्ट की जानिब से आई है।